चलिए अब हम बैठने वाले आसन कर रहे हैं, साथ के साथ इनके बेनिफिट बताती जाऊंगी मैं आपको। ये है वज्रासन, जो कि हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए। 10-15 मिनट बैठना चाहिए, इससे हमारा खाना साथ के साथ पच जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा बैठें, 2 मिनट बैठें, 1 मिनट बैठें, अभ्यास करते जाएं। पहले 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, ऐसे ऐसे इसका अभ्यास करेंगे तो आपका खाना साथ के साथ पच जाएगा। ठीक है, यही एक मात्रा है। हाथों को बनाएंगे मुट्ठी, हाथों को रखेंगे नाभि के पास, पेट पर डालेंगे दबाव, कोहनियों को ज़मीन की तरफ खींचेंगे, पेट पर दबाव डालेंगे और देखेंगे सामने, हिप हमारे एड़ी से टच होने चाहिए। ये है हमारा मंडूक आसन। इसे मेन कहते हैं। मेन किसके लिए? ये शुगर के लिए। कपालभाति के स्ट्रोक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ को रखेंगे नीचे, कटोरी बनाएंगे हाथों की, पेट पर डालेंगे दबाव, देखेंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब राइट हाथ को रखेंगे नीचे, लेफ्ट हाथ को रखेंगे ऊपर, बट जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो एज इट रखेगा। सांस भरेंगे, पर डालेंगे दबाव, देखेंगे सामने। आसन ये एक मेन मंडूक आसन है, कपाल उसके लिए, शुगर के लिए। पर ये किस किस में काम करेगा? शुगर वालों के लिए, लीवर वालों के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, पेट की गैस के लिए, पेट के समस्त रोगों के लिए, बैली फैट के लिए, यूटीआई के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब बड़ी उंगली को लेंगे नाभि पर, पेट पर डालेंगे दबाव, सांस भरेंगे और सामने आएंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। मैंने बोला तो है लीवर का भी है। ये जो सारे आसन अभी मैंने कराए हैं ना, ये सब में लीवर आ रहा है। मेन वही चीज़ है, इसलिए मैं सारों का एक एक चीज़ बोले जा रही हूँ मैं। इसीलिए मैंने बोला इधर हमारा झुक रहे हैं तो हमारा पैनक्रियाज पे पड़ा है, इधर हमारा लीवर पे। मैंने एक एक चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आसन मान लो मैं एक चीज़ के लिए कराती हूँ, उसमें और बाकी किन चीज़ों पर काम कर रहा है वो भी मैं इसलिए बताती हूँ। मेन मेरा कारण यही है। अब उंगलियों को लेंगे, बड़ी वाली उंगली पेट पर डालेंगे दबाव, आगे देखेंगे, झुकेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये लीवर के लिए भी है जो मैं करा रही हूँ। ठीक है, अब हम हाथ को ले, यहाँ पैर को ले जाएंगे, हाथ को रखेंगे यहाँ साइड में, उठेंगे थोड़ा सा और अपने आप को झुका लेंगे, सामने आएंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। किडनी में स्टोन के लिए, इसलिए मैं एक एक आसनों को एक्सप्लेन करती हूँ। एक आसन वो किस किस चीज़ में काम करते हैं। चलो वो भी कभी कराऊंगी आपको। ऐसा सब ऐसे मैं कराती जा रही हूँ। काफ़ी देर से मैं सूक्ष्म व्यायाम वगैरह पे चल रही थी, तो इसलिए थोड़े हैवी वाले भी लिए मैंने को वो चीज़ें भी तो सही करानी है सबकी। अब हम आते हैं, सामने आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आगे सामने करेंगे शस्त्रक्रियासन। इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क शांत होता है। इसमें हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ होता है। तो इसलिए इसमें हम क्या नहीं करते हैं, कपालभाति नहीं करते हैं। अब कान के साथ टच करते हुए एक साथ उठाएंगे हाथ को ऊपर, ले आए पीछे। अब इसी में करेंगे, कोई भी आसन करते हैं हमारे को उसका उपासन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसका उपासन करेंगे। सुप्त वज्रासन, जाएंगे पीछे। ये थायराइड के लिए, सर्वाइकल के लिए। देखो एक आसन है जितनी चीजों में सही कर रहा है, जो आपके लिए लग रहा सही तो वो उसको पकड़ते रहना, अपने अपने आसनों को पकड़ लो, उसको अभ्यास ज्यादा करेंगे। सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, सिर की गैस की प्रॉब्लम, पेट की समस्या के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, हाथों की मसल्स के लिए, पैरों की मसल्स के लिए, और हमारा लीवर, और उस पर तो पड़ ही रहा है प्रभाव हमारा, शुगर और लीवर के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे हम ऊपर, इस तरीके से करेंगे अर्ध चंद्रासन। ये हमारा थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लीप डिस्क, डाइजेशन सिस्टम, बेली फैट, गैस की समस्या, रिलैक्स। अब पेट, हाँ कर रही हूँ रिकॉर्डिंग तो आपको रोज मिल जाएगी। रोज देखो छोटी छोटी सी बना रही हूँ मैं, एक पहले उसकी बनाई कॉन्स्टिपेशन की, फिर अब आपकी ये बता रही हूँ एक एक चीज़ की। मैं भेज दूंगी आपको, मुझे पता चल गया कौन से नंबर पे भेजनी है आपकी। आप बस अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लेंगे सामने, जाएंगे पीछे। ये देखो कितना प्रभाव पड़ा हमारा थायराइड पर, कमर दर्द पर, हिप जॉइंट पर, बेली फैट पर, डाइजेशन सिस्टम पर, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, आंखों की रोशनी, रिलैक्स निविश। नहीं देखो, अगर आपको घुटने में परेशानी तो तकिया लगा के कर सकते हो तो कर लो, और जबरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, घुटने में परेशानी हो रही तो आप ऐसे ही बैठ जाओ और ऐसे करके कर लो, बैठ कर ही कर लो आप, ठीक है। घुटने में परेशानी है तो आपको घुटनों के बल जाना नहीं है, ऐसे ही कर लो, ऐसे करके कर लो, पूरा शरीर को ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो, ठीक है। पर घुटने में परेशानी, घुटनों पर फोकस करना नहीं है आपको, ठीक है। अब इसमें एक और उष्ट आसन आ गया। सारे बेनिफिट एक एक चीज़ के बताती जा रही हूँ मैं साथ के साथ, जो सीधा ले जा सकते हैं, वो जो आसानी से करने वालों के लिए ये ऐसी है। अब देखो, हम खुद ही महसूस कर लो, हमारा सर्वाइकल पर पड़ रहा है, थायराइड पर पड़ रहा है, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है, बेली फैट पर पड़ रहा है, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ रहा है, लीवर पर पड़ रहा है, और हमारा मधुमेह, पैंक्रियाज पर पड़ रहा है, हाथों की मसल्स, पैरों की मसल्स, हिप जॉइंट्स, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम। बताओ इतनी सारी परेशानियों के कर रहा सही। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। उन्हें अपने शरीर को ले जाएंगे मुश्किल वालों के लिए। हाथ को सांस भरा, ले गए, सांस भरा, ले गए, रिलैक्स, पीछे कपालभाति के स्टॉप, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी। किसके लिए ये सारी एसिडिटी तो जा रही है, देखो हमारे पेट पर दबाव डाल रहा, एसिडिटी पर प्रभाव पड़ा इसका। अभी मैं मुद्रा भी बता दूंगी आपको थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, अब हमने ये कर लिया। अब हम बैठने आ गए। हम राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को करेंगे सीधा, और जो पैर उठा हुआ वही हाथ गया ऊपर, पीछे से पकड़ेंगे, हाथों को करेंगे लॉक, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। देखो ये कर रही हूँ, गैस निकली मेरी, ये एसिडिटी के लिए भी है। अब हाथ को लिया ऊपर, कपालभाति के स्ट्रोक। मैं बेनिफिट बता रही हूँ, इसमें लीवर पर प्रभाव पड़ता है, पैनक्रियाज पर पड़ रहा है, यानी कि हमारी लीवर की समस्या सोल्व हो रही है, शुगर की समस्या सोल्व हो रही है, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ रहा है, गैस की समस्या पर पड़ रहा है, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, साइडों की चर्बी पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पेट की समस्या दूर हो रही तो ऑटोमेटिक हमारी गैस की समस्या सही हो रही है। हाथों से पैरों को पकड़ेंगे, ले जाएंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे, राइट पैर को रखेंगे ऊपर, जो हाथ ऊपर है वही हाथ जाएगा ऊपर, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। उसमें एक वाला आसन रह गया, जो हाथ हम ऊपर करते हैं उसको मैं पीछे ले जाती हूँ, और जो हाथ नीचे है उसको उठाया, सांस भरा, क्रॉसिंग में ले जाते हो, उसी पैर को पकड़ेंगे आसन। अब देखो हमारा इसमें कपड़े की तरह नहीं छोड़ दिया हमारे शरीर को, गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम, हमारा लीवर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हमारा पैनक्रियाज पर पड़ रहा है, हमारी साइडों की चर्बी पर पड़ रहा है, हमारे फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है, हमारे हिप जॉइंट्स पर पड़ रहा है, गैस की प्रॉब्लम,
बेली फैट पर पड़ रहा है, हमारी गर्दन पीछे जा रही तो सर्वाइकल पर पड़ रहा है, आंखों की रोशनी, आंखें पीछे जा रही तो हमारी आंखों की रोशनी पर पड़ रहा प्रभाव। रिलैक्स, एक आसन है कितनी सारी चीज़ों को कर रहा है वो सही। अब हाथ को ले जाएंगे ऊपर, करेंगे पर्वतासन, कपालभाति के स्ट्रोक। हाथ को ले जाएंगे नीचे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे सामने करेंगे योग मुद्रा, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम पैर को करेंगे सीधा, करेंगे पश्चिमोत्तानासन, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए सामने। देखो इस पर भी हमारा लीवर पर और पैनक्रियास पे, सारे आसन मधुमेह के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर जो नीचे है, लेटा हुआ पैर है उसको उठाया, सांस भरा, और जो खड़ा हुआ पैर है उसको क्रॉसिंग में लेते हुए उसी पैर को लेटे हुए को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक, वक्रासन। अब इस पैर को लेटा देंगे, सामने ले गए, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए सामने आ गए, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। सारे पैनक्रियास, लीवर पर, लीवर के लिए, मधुमेह के लिए, गैस की डाइजेशन सिस्टम के लिए। अब दूसरा पैर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते उसी पैर को पकड़ेंगे जो लेटा हुआ है, देखेंगे पीछे, वक्रासन, कपालभाति के स्ट्रोक। ऊपर उठाया, सांस भरा, सांस छोड़ते नीचे आ गए। अब अपने पुनः सांस भरा, सांस छोड़ते सामने आ गए, लगाया कपालभाति का स्ट्रोक, जानुशिरासन। रिलैक्स। अभी हमें पश्चिमोत्तानासन करा था, उसका उपासन करना है हमें। अब राइट पैर के ऊपर, एड़ी के ऊपर और हाथ के ऊपर, हथेलियों के ऊपर। देखो ये कौन आसन, किस किस पर प्रभाव पड़ रहा है? थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, बेली फैट, लीवर पर, ये लीवर पर, पैनक्रियास पर, मधुमेह पर, गैस की प्रॉब्लम के लिए, कमर दर्द के लिए, पूरे हाथों के और पैरों के संपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। जी हमारे बैठने वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये मैंने एक एक चीज़ का बता दिया आपको, किस किस चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है। अब इसकी रिकॉर्डिंग